साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना। उन्होंने ये अपील अब से कोई 24-26 घंटे पहले हैदराबाद में की है। तेलंगाना के दौरे पर वे थे और उन्होंने वहां कई सारी अपीलें देश की जनता से की है। देश की जनता से त्याग करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि देश संकट में है, दिक्कतें हैं और चुनौती भरे वक्त में जरूरी है कि देश जो है साथ दे। और न केवल उन्होंने हैदराबाद में ये कहा, बल्कि उन्होंने अपना जो गृह राज्य है गुजरात, वहां वडोदरा में भी कुछ इन्हीं जो अपीलें हैं जो हैदराबाद में की थी उन्हें दोहराया। और अब से ये कुछ ही देर पहले वडोदरा में हुआ है और उसके बीच में ही एक तस्वीर निकली है। इस तस्वीर पर भी निगाह डालिए, नजर डालिए, फिर मैं करता हूं आगे की बात। देखिए इस तस्वीर को। दोस्तों, आपने देख लिया, पहले आपने सुना प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने ये जो डीजल है, पेट्रोल है, उसे बचाने का अनुरोध देश की जनता से किया है। वे तमाम उपाय उन्होंने कहा है, कहीं उन्होंने वो कोविड के दौर से तुलना की है जो आज का वक्त है, जो मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात हैं। युद्ध के हालात की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां दुनिया भर में उत्पन्न हुई हैं, भारत भी उससे अछूता नहीं है, भारत भी उससे भोग रहा है। और अब लगातार प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसके बाद से मीमांसाएं हो रही हैं। विपक्ष कटघरे में कड़ा कर रहा है प्रधानमंत्री जी को, पूरी सरकार को, कि ये जो 2-2.25 महीने पहले क्यों नहीं स्मरण हुआ, ये जो आज उन्हें हो रहा है, 73 दिन क्यों लगे उन्हें इस अपील को करने में, क्यों नहीं पहले ये कदम उठा पाई सरकार, क्यों चुनाव के चलते ये सब होने दिया गया। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं और छिड़ा हुआ है, रार है, तकरार है, आरोप है, प्रत्यारोप है। और जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने मार्च में जब संसद का सत्र चल रहा था तब चेताया था देश की सरकार को, हुक्मरानों को। कहा गया था उनकी ओर से कि देखिए ये जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, अभी चेत जाइए। और उसको लेकर बड़ा एक जबरदस्त जो संसद का सत्र हंगामा खेज रहा था, नहीं चर्चा हो पाई थी पूरी स्थितियों पर और तमाम आपने देखा था क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। लेकिन अब जो दूसरा जो चित्र है, ये ठीक 24-26 घंटे बाद का, ये देश के दिल मध्य प्रदेश का है। आपने जो देखा था वो काफिला वाहनों का, रेलम पेल, फिर से देखिए एक बार इसे।
देखा आपने, पुनः देखा इसे, प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ही कैबिनेट की बैठक करी थी। कैबिनेट की बैठक में अपने जो मातहत मंत्री हैं उनसे अनुरोध किया था कि जो प्रधानमंत्री जी की अपील है उसका पालन करने के लिए कमर कस लीजिए, उतर जाइए सड़कों पर, आम जनों से अनुरोध करिए, लोगों से आग्रह करिए कि कैसे वो इस जो चुनौती है, संकट से तो इनकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि जबरदस्त संकट है, किल्लत है, जो रसोई गैस को तो गृहिणियां भोग रही हैं, ऊंचा दाम हो चुका है, कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक ना उन्हें प्रॉपर मिल पा रही है, बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं जो है, और बहुत सारे जो जब से जो कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़े हैं तो रोजगार छिन रहा है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, लौटना पड़ रहा है, जो कहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, अलग अलग क्षेत्रों से जो अपने दूर दराज से आके यहाँ कामकाज किया करते थे, चाहे वो खोमचे हैं, ठेले हैं, या इस तरह के कामों में लिप्त थे, या और जो इस तरह के जो श्रम के काम मिल जाते हैं वो नहीं मिल पा रहे, तो ये है। लेकिन ये जो आपने काफिला देखा, ये 700 से 800 गाड़ियां भोपाल पहुंची हैं अब से कुछ देर पहले। उज्जैन, जो मोहन यादव का अपना जिला है, वहां से आई हुई है, खुद मोहन यादव उज्जैन से ही हैं, और उन्होंने भी हाल ही में जो मध्य प्रदेश की सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां की हैं बड़े पैमाने पर, जो निगम है, मंडल है, सार्वजनिक उपक्रम है, अलग अलग जो और भी इस तरह के जहां जहां जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किए सकते वो सारे सारे किए। और आपने ये जो काफिला देखा, ये काफिला सौभाग्य सिंह जी का है। वो दौड़ती गाड़ियां, आपने सुना, सायरन बज रहे हैं, दौड़ रही हैं, लगदक है। ये उज्जैन से भोपाल आ रहा था काफिला, रास्ते में कहीं खींचा गया, शहर में ऐसे चित्र ही चित्र आए हैं, जाम लग गया भोपाल शहर में, 700 से 800 वाहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे पहले अपील की है कि मितव्ययिता की कोशिश करें, कम से कम जो है वाहनों का उपयोग करें, यदि जरूरत ज्यादा ही हो तो पुलिंग करें, एक कार में ज्यादा से ज्यादा लोग चले, 2-3 कारों का उपयोग ना करें। लेकिन यहां देखें आपने, लगदक ये है भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का अंतर। चाल, चरित्र और चेहरा तो कब से तार तार है, लेकिन जो बार बार बात उठती है, अभी भी बात यही उठ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश की जनता से वे त्याग चाहते हैं, लेकिन उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों विदेश यात्राएं कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है आपको विदेश यात्राओं पे करने की, या उनके जितनी रैलियां, रोड शो, अभी कल ही तो वे गए थे सोमनाथ, जिसमें उन्होंने वडोदरा, और आज वहां वडोदरा में उनका वो जो कार्यक्रम हुआ है, कल से चल रहा था, माफ कीजिएगा, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है, और उठ रहा था सवाल कि ये क्या जरूरत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे क्यों। और आप ये जो है सौभाग्य सिंह, इन्हें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, इसका अध्यक्ष बनाया गया। राजनीतिक नियुक्ति, आप सोचिए कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष का आपने लाभ लश्कर देखा, और कब, जब प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं देश से, और कोई इस पर नहीं दिखा हमें बयान। विपक्ष ने जरूर इसकी तीखी आलोचना की, निंदा की, सवाल पूछे, कटघरे में खड़ा किया, पूछा गया कि देखिए हम लोग यही तो कह रहे थे कि आप देश की जनता को तो चाहते हैं कि वो त्याग करे, बलिदान करे, देशभक्ति की बातें आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सोना मत खरीदिए, तमाम तमाम कितने सारी अपीलें हैं कि जो फर्टिलाइजर का उपयोग है कम कर दीजिए, विदेश घूमने ना जाइए, आप वर्क फ्रॉम होम करें, ऑनलाइन काम करें, वर्चुअल मीटिंग करें। लेकिन ये जो ऐसा जो पदभार ग्रहण, ये नहीं है, ये रोज चल रहा है, रोज चल रहा है, हर घड़ी चल रहा है। और आप देख सकते हैं, ये तो आपको काफिला दिखा, यहाँ जो भोपाल में नेतागण है, वहां नेताओं के बंगलों पर देखिए, जहां से जो जुड़ा हुआ है, जिसके जहां तार हैं, जिसके जो आपस में जो एक दूसरे से जो कहीं खैर ख्वाह है, उनके यहाँ लगदक है, रेलम पेल है। और ये जो काफिला भोपाल आया, तो भोपाल में घंटों घंटों अस्त व्यस्त रहा ट्रैफिक, नहीं जो है संभाल पाई राजधानी की पुलिस। यहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यदि ये 700-800 कारें, आप कल्पना कीजिए कि इसमें अगर हम करें कि 200 किलोमीटर है करीब उज्जैन से भोपाल, 200 आना 200 जाना, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर में 800 गाड़ियां, 800 गाड़ियों में अगर आप 10 के एवरेज का भी आप डीजल पेट्रोल का मान लें, आधी आधी भी उसमें कर लें, तो कितना बड़ा खर्चा,
एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो है विदेशी मुद्रा जो हमारा भंडार है, हमारी जो मुद्रा है वो जबरदस्त खर्च होती है, कच्चा तेल महंगा 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 होता जा रहा है और हम आप दाम नहीं बढ़ा रहे हैं और इसके बारे में सोचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, देश की हुकूमत की जो है मदद करनी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, वो कोशिश करें, इस तरह का फिजूल खर्ची ना करें, कम निकलें, ये है। और इधर इधर क्या हो रहा है? ये जो है ये दिखलाता है, दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो यहाँ जिस तरह का उसका है चरित्र, उसका जो कथनी और करनी का अंतर, ये दर्शाता है, दिखलाता है, सामने है आपके। पूरी खबर को सुनने के बाद आपने सुना प्रधानमंत्री कह रहे थे पहले और फिर आपने ये लाव लश्कर भी देख लिया। तो ये दोहरा चरित्र जो है, ये स्पष्ट तौर पर कुछ ही घंटों में आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।